नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, इन दोनों के बीच में मुकाबला कैसा होगा, कौन ट्रम्प प्लेयर होगा, फ्लॉप प्लेयर कौन सा होगा, कौन किसे कितने बार आउट किया हुआ है, ये सब कुछ बताऊंगा। इसके साथ साथ बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, बॉलिंग ऑर्डर क्या होगा, कितने बैट्समैन हमें फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग में रखने होंगे, ये सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। मुंबई इंडियंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स 51st मैच है, 3 मई 7:30 बजे से, और ये जो मैच है ये वानखेड़े स्टेडियम पर होने वाला है। देखिए यहाँ पर दोस्तों पिछला 4 मैच हो चुके हैं, उससे पहले के भी सारे रिकॉर्ड हैं, बट जो 4 मैचेस हुए हैं ये, ठीक है, ये जो 4 मैच हुए हैं यहाँ पर देखिए 2 मैच चेज हुए हैं और 2 मैच चेज नहीं हुए। जो चेज नहीं हुए हैं वो देखिए 234 पर 5 विकेट जब फर्स्ट इनिंग में बना था, तो सेकेंड इनिंग में 205 रन बने थे 8 विकेट पर, ठीक है। इसके बाद 196 रन आरसीबी बनाई थी, एमआई ने 199 रन बनाए थे, 3 विकेट पर रन चेज हुआ। यहाँ पर 206 रन बनाया और एमआई ने 188 बनाए रन चेज। मतलब थोड़ा सा मुकाबला ऐसा नहीं है कि वन साइडेड है, टीम पहुंच रही है वहां तक, बट चेज 2 बार नहीं हुआ है, 2 बार हुआ है। चलिए अब दूसरी पॉइंट्स पर क्या बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्पिनर्स का अगर ध्यान से देखा जाए तो लास्ट के 5 मैच यहाँ पर जो हुए, यहाँ पर सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। सेकेंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में 1 से 3 विकेट का रेशियो हो सकता है, 1 से 2 विकेट 3 विकेट मिल सकता है फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को, बट जो रेशियो है वो यही कहता है कि सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स को कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प मिल रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें होंगी। अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं अब क्या क्या देखना है। देखिए विकेट्स की अगर जहां तक बात करें तो ऐसा नहीं है, स्कोरिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। देखिए 200 रन बने, 196 लगभग 200। यहाँ पर एमआई ने जो पहला मैच था 125 रन बनाए, ठीक है, जहां पर राजस्थान रॉयल्स ने ये मैच चेस कर लिया था, तो 125 रन बने थे 9 विकेट पर, ठीक। फिर 200, 218, 212, 200, यानी लगभग यहाँ पर आपको 200 प्लस का स्कोर बनते हुए दिखाई दे सकता है। जो यहाँ पर आपको स्कोरिंग पैटर्न कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे चलना है। विकेट्स की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट इनिंग में 4 से 7 विकेट गिर सकता है। और अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो देखिए जो मैच चेज हुए 3 विकेट पर, 4 विकेट पर, 2 विकेट पर, 4 विकेट पर, 4 विकेट पर, देख रहे हैं। तो आपको जब टीम बनानी है दोस्तों, तो आपको यह देखना है कि अगर रन चेज हो जाएगा, मान लो कि मुंबई इंडियंस सेकेंड बैट करती है, आपको लग रहा है कि ये रन चेज हो जाएगा, तो उस केस में हम यही देख रहे हैं कि जितने भी रन चेज हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 विकेट गिर रहे हैं, नहीं तो 6 विकेट, 8 विकेट, 8 विकेट, 6 विकेट, देख रहे हैं 6 से 8 विकेट गिर सकता है अगर चेस नहीं हुआ तो। और ये कोई भी नहीं कह सकता, अभी क्रिकेट है, कि मैच चेंज हो जाएगा या जो कुछ भी हो। दोस्तों किसी पर भी भरोसा मत करो, मैंने खुद कल भरोसा करके पछता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड पर हम होते नहीं हैं और जो ग्राउंड से रिपोर्ट आती है उस पर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए नहीं सुनना है, किसी की भी बात नहीं सुनना है, अपने दिल की सुनो। दिल क्या कहता है, रिकॉर्ड क्या कहता है। रिकॉर्ड ये कह रहा है कि जब भी मैचेस चेज हुए हैं तो 2 से 4 विकेट गिरे हैं, और जब चेज नहीं हुआ तो 7 से 8 विकेट गिरे हैं, और यही कंडीशन आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। ये हो गया स्कोरिंग पैटर्न हमारा कि किस तरीके से रन यहाँ पर बन रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या हुआ। पेसर्स वर्सेज स्पिनर्स का मुकाबला अगर देखा जाए तो 4 मैच में पेसर्स ने 38 विकेट लिए हैं। देख रहे हैं, पेसर्स ने 4 मैच में 38 विकेट लिए हैं, वहीं पर स्पिनर्स ने 4 मैच में मात्र 8 विकेट लिए हैं। लेकिन एक और चीज है कि स्पिनर्स को मात्र 36 ओवर मिले हैं और पेसर्स को 115 ओवर मिले हैं इस ग्राउंड पर करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर ध्यान से भी देखा जाए तो मुकाबला जो है पेसर्स ज्यादा विकेट लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, तो अब फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग की बैटिंग ऑर्डर क्या कहती है। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आपको आगे बता सकूं, क्योंकि जब मैं बताने लगता हूं तो मैं फिर दिमाग से सारी चीजें निकल जाती है। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं कि जो लास्ट के 4 मैचेज हुए हैं यहाँ पर, ये वो बैरियर है, ठीक है, जो 2023 का आंकड़ा है। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, ये 2023 का आंकड़ा है और ये 2024 का आंकड़ा है, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, इसके ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले जो इस साल जो 2024 में मुकाबला हुआ, पहले मैच में टॉप 4 बैट्समैन फ्लॉप, दूसरे मैच में टॉप 2 चले, 3 नंबर का फ्लॉप, तीसरे मैच में, चौथे मैच में ओपनिंग जोड़ी फ्लॉप। देख रहे हैं, मतलब ये कंडीशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ओपनिंग में थोड़ा सा चांसेज है कि ये लोग फ्लॉप होके जा सकते हैं, जो हमारे सामने सीन दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट 3 नंबर का प्लेयर भी यहाँ पर 3 बार ही फ्लॉप हुआ है, ठीक है।
4 नंबर का प्लेयर आपको एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहा है, जो यहां पर 4 नंबर का रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। 5 नंबर का भी फ्लॉप, अब कौन दे रहा है? 6 नंबर। ठीक है, तो आपको दोस्तों रोटेशन भी ऐसे ही करना होगा। ठीक है, देखिए क्या है कि सब लोग को, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि किस तरीके से करना है। ये जो बैटिंग ऑर्डर है कहां तक हमें करना चाहिए? हमें करना चाहिए मैक्सिमम 4 से 5 बैट्समैन तक, क्योंकि उसके बाद हमें ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलिंग सेक्शन में हम पहुंच जाते हैं। तो जब हम 4 से 5 में करने हैं, मैं पहले ज्यादा टीम से नहीं खेलता था, 1-2 टीम से खेलता था, रिस्क पूरा भरपूर लेता था। ठीक है, लेकिन अब मैं ज्यादा टीम से खेलना शुरू किया हूं, तो मैं आपको जो भी टीम अभी प्रोवाइड करूंगा, एक एक प्लेयर्स को रोटेट करते हुए दूंगा। जैसे कि मैं क्या करता हूं, पहला मैच रखा जिसके अंदर में दोनों ओपनर को हमने रखा, 3 नंबर के फ्लॉप कर दिया, 4, 5 और 6 में से किसी एक को ले लिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको भी करना है। फिर दूसरा टीम बनाइए, उसमें से किसी एक ओपनर को उठाइए। ठीक है, फिर 3 नंबर, फिर 4, 5, 6 में से किसी एक को। तो ऐसे ही रोटेशन आपको करना है। अब वो चीज कैसे होगा, तो ये मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। प्लेइंग 11 ये है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहां पर मान के चलते हैं मुंबई इंडियंस अगर बैट फर्स्ट करती है, तो हम ईशान किशन और रोहित शर्मा दोनों को अपने टीम में लेंगे। ठीक है, सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप कर देंगे, तिलक वर्मा को ड्रॉप कर देंगे, या फिर तिलक वर्मा को आप लेकर जाइए। तो आपके सामने 3 बैट्समैन जो है इंपॉर्टेंट हो गए, ईशान किशन, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा। अब क्या कीजिए, नेक्स्ट टीम बनाइए, इसके अंदर से ईशान किशन और रोहित शर्मा दोनों में से किसी एक के साथ जाइए। मान लेते हैं हम रोहित शर्मा के साथ चले जाते हैं। ठीक है, रोहित शर्मा के साथ चले जाइए, तो फिर आप रखिए किसको? सूर्य कुमार यादव, फिर तिलक वर्मा को ड्रॉप कर दीजिए। फिर आप 5 और 6 यानी कि हार्दिक पांड्या या फिर नेहल वधेरा, इन दोनों में से किसी एक के साथ चले जाएंगे। मान लीजिए कि हम लोग नेहल वधेरा के साथ चले गए, तो हमारे पास 3 बैट्समैन हो गए, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और नेहल वधेरा। ये रोटेशन दोस्तों आप लोगों को करनी है। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 अगर ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके चला जाएगा, तो 4 नंबर वाले का चांसेस ज्यादा होता है कि वो आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन होता है। अब यहां पर एक और कंडीशन होगा, क्योंकि मैं आपको जो चीजें समझा रहा हूं, देखिए क्या है, ईशान किशन का परफॉर्मेंस तो चलिए ठीक है, रोहित शर्मा पिछले 2 से 3 मैच से फ्लॉप चले जा रहे हैं, सूर्य कुमार यादव 2 मैच से फ्लॉप चले जा रहे हैं, तिलक वर्मा का कंटिन्यू परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, हार्दिक पांड्या पिछले मैच में परफॉर्म किए, नेहल वधेरा का सिलेक्शन परसेंट कम है, टीम डेविड भी पिछले मैच में परफॉर्म किए। तो यहां पर जो सिनारियो दिखाई दे रहा है ना, कि ये जो 2 बैट्समैन है, ये कंटिन्यू 2-3 मैच से फ्लॉप, अपनी मतलब कि बेहतरीन पारी इनकी 2-3 मैच से नहीं आया, हो सकता है कि आज आए, तो इनके ऊपर नजर आप लोग जरूर रखिएगा फर्स्ट इनिंग में। तो आपको क्या करना है कि टॉप ऑर्डर से 1, 2, 3 को उठा लीजिए, फिर नेहल वधेरा, 4 बैट्समैन को उठा लीजिए। एक टीम ऐसा बनाइए जिसके अंदर मुंबई की तरफ से 4 बैट्समैन हमने उठा लिए। हो सकता है कि आज ये लोग तगड़ा खेलकर जाएं। अगर फर्स्ट बैट मुंबई इंडियंस करती है तो एक टीम ऐसा बनाना है। इसके बाद जो मैंने रोटेशन बताया स्टैट्स का, उस तरीके से आपको रोटेशन करना है। सेम कंडीशन आपको यहां पर भी करना है, पी साल्ट और सुनील नारायण। अब चूंकि ये दोनों, अब आपको क्या ही कहा जाए, आप लोगों को भी पता है कि पी साल्ट और सुनील नारायण किस तरीके से मतलब इस आईपीएल में अपना हद मचा के बैठे हुए हैं। तो या तो इन दोनों को ही रखिए, अगर इन दोनों को रखते हैं तो फिर इनकी जरूरत नहीं है, सीधा आपको जरूरत पड़ेगी इन दोनों में से किसी एक की। एक टीम बना, इसके बाद नेक्स्ट टीम बनाइए जिसके अंदर से इन दोनों को ड्रॉप कर दीजिए, नेक्स्ट टीम बनाइए जिसके अंदर से इन दोनों को ड्रॉप कर दीजिए, और फिर आप रखिए ए रघुवंशी, वेंकटेश अय्यर, ठीक है, और आंद्रे रसल। फिर आपको एक एक को ड्रॉप करते जाना है। इसके बाद नेक्स्ट टीम बनाइए, फिर ए रघुवंशी, श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर, इन तीनों को हमने टीम में ले लिया। फिर नेक्स्ट टीम बनाइए, ए रघुवंशी, श्रेयस अय्यर और आंद्रे रसल, फिर वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, दोनों को ड्रॉप कर दीजिए। ये एक कंडीशन से आप टीम अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको सारा टीम जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये सबका टीम मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगर फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ऑर्डर को ध्यान से देखा जाए तो क्या हो रहा है इस ग्राउंड के ऊपर, पिछले 4 मैच का अगर रिकॉर्ड ध्यान से देखा जाए, पिछले 4 मैच का रिकॉर्ड अगर देखा जाए, तो यहां पर देखिए फर्स्ट मैच में 3 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 3 बॉलर को अच्छा खासा विकेट मिला। दूसरे मैच के अंदर 2 बॉलर को ठीक ठाक विकेट मिला, बढ़िया। फिर तीसरे मैच में 5 विकेट एक ही बॉलर लेके गया। चौथे मैच में फिर 2 विकेट एक बॉलर लेके गया। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बॉलर्स नहीं चल रहे हैं, बॉलर्स चल रहे हैं। और 3 विकेट, 2 विकेट तो है ही, 2 विकेट तो कंटिन्यू है, 2 विकेट तो हर मैच में गिर रहे हैं, तो 3-3 विकेट भी गिर रहे हैं, 5-5 विकेट भी गए हुए हैं इस ग्राउंड पर।
ठीक है। तो हमें उस तरीके से ही अपने प्लेयर्स को चुनना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले एक आएंगे राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, जो हमें हर हाल में यहां पर विकेट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक प्लेयर है लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर, जो कि एक ही बार यहां पर ऐसा हुआ है कि विकेट्स नहीं लिया है। अगर कोई लेफ्ट आर्म खेलेगा तो हम उसको अपने टीम में शामिल करेंगे। अब बात कर लेते हैं लेग स्पिनर की। तो लेग स्पिनर भी यहां पर ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए हैं, ऐसा नहीं है कि इनको विकेट्स नहीं मिले हैं। देख रहे हैं 2 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट कंटिन्यू विकेट मिला हुआ है। तो ये कुछ खिलाड़ी हैं। अब इनको हम लोग इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर देखिए बॉल फर्स्ट हमें क्या करना है, एक रखना है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, एक रखना है राइट आर्म फास्ट बॉलर और दूसरा कोई लेग स्पिनर। अब मान के चलते हैं कि अगर कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हमारे टीम में नहीं है, मान लेते हैं कि नहीं है, तो फिर आप क्या कीजिएगा कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर की जगह पे आप राइट आर्म फास्ट बॉलर को 2 कर दीजिएगा, या फिर एक राइट आर्म फास्ट बॉलर, एक लेग ब्रेक और एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स अगर कोई होगा तो हम उसे अपने टीम में शामिल कर सकते हैं। ये कुछ कंडीशन है जिसे हमें अपने टीम में अप्लाई करना होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो, जिसको लेना है। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से बॉलिंग ऑर्डर को हमें अपनी टीम में शामिल करना है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या है। मुंबई इंडियंस की तरफ से बॉलर पे फोकस करते हैं। मोहम्मद नाबी राइट आर्म ऑफ ब्रेक है, कोएटजिया जो है राइट आर्म फास्ट बॉलर, पीयूष चावला राइट आर्म लेग ब्रेक, जसप्रीत बुमराह राइट आर्म फास्टर, नुवन थुसारा राइट आर्म मीडियम फास्टर। तो अब यहां पर अगर मुंबई इंडियंस बॉल फर्स्ट करती है तो फिर आपको जसप्रीत बुमराह को फिक्स करना है, ठीक है, याद रखिएगा जसप्रीत बुमराह को हर हाल में फिक्स करना है। दूसरा कोएटजिया को फिक्स करना है। तीसरे नंबर पे पीयूष चावला और नुमन थुसारा को आप लोग रोटेट कर लीजिएगा, या फिर नहीं तो आप सीधा मोहम्मद नाबी को रोटेशन में डाल दीजिएगा। देखिए इजी है, अगर हम लोग प्लेयर को डिवाइड कर देंगे। कहते हैं ना कि जब बड़े सपने हो, सपने अगर बड़े हो तो उन्हें टुकड़ों में बांट देना चाहिए। छोटे छोटे स्टेप में उन सपनों को पूरा कीजिएगा तो आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। उसी तरीके से अगर प्लेयर्स ज़्यादा हैं तो उन प्लेयर्स को डिवाइड कर दीजिए कॉम्बिनेशन बनाकर। और ये कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है मैं आपको बता सकता हूँ। एआई के थ्रू भी आप अपनी पूरी बेहतरीन कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको इन पांचों के साथ अगर कॉम्बिनेशन तैयार करना है तो आपको एआई ऑटोमेटिक सेकेंड भर में आपको पूरी कॉम्बिनेशन तैयार करके दे सकती है। और ये मैं आपको अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं ये रोटेशन में 5-5 प्लेयर को किस तरीके से कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे, इसके लिए मैं आपको एआई के थ्रू कैसे होगा ये मैं आपको समझा दूंगा, वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक है। ये कंडीशन आपको यहां पर समझ गएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कोलकाता के साइड से। अगर कोलकाता का टीम जो है वो बॉल फर्स्ट करती है तो क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट आर्म फास्टर मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क लेफ्ट आर्म फास्टर, ठीक है, लेफ्ट आर्म फास्टर है, राइट आर्म फास्टर होगा। मिचेल स्टार्क राइट आर्म फास्टर नहीं है, लेफ्ट आर्म फास्टर है। दूसरा एक प्लेयर की आज एंट्री हो सकती है, आज कुछ चेंजेस होंगे याद रखिएगा। तो दूसरी एंट्री हो सकती है चेतन सकारिया का, ये भी लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर्स बॉलर है। अब यहां पर राइट आर्म एक बचता है, कौन है वो, वैभव अरोड़ा, ठीक है। दूसरा कोई आ सकता है, हर्षित राणा भी अवेलेबल नहीं है, तो चेतन सकारिया का खेलने का फुल चांसेज है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ये समझिए। एक टीम बनाया जिसमें से मिचेल स्टार्क को ले लिया, वैभव अरोड़ा को ले लिया और आपने वरुण चक्रवर्ती को ले लिया। 3 प्लेयर हो गए। इसके बाद मिचेल स्टार्क को हटा दीजिए, चेतन सकारिया को ले लीजिए, ठीक है। चेतन सकारिया, वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती। इसके बाद क्या कीजिए, चेतन सकारिया, मिचेल स्टार्क और वैभव अरोड़ा, फिर उस टीम से वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। ये 3 प्लेयर आपके इसी तरीके से रोटेट आप लोग कर सकते हैं। सेकेंड इनिंग का बैटिंग ऑर्डर सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के हमेशा शिकायत होता है स्क्रीनशॉट को लेकर, तो प्लीज भाई सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं आगे समझा रहा हूं, आई होप कि आप लोगों ने ले लिया होगा। चलिए अब 4 जो मैचेज हुए हैं इस ग्राउंड पर, जो अभी लेटेस्ट 4 मैचेज हुए हैं यहां पर, ठीक है, उसके अंदर ध्यान से देखा जाए तो पहले मैच में तो यहां भी टॉप 3 प्लेयर जो है वो ठीक ठाक परफॉर्म नहीं किए थे, लेकिन यहां पर कोई एक ओपनर आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है। 50+ का जो स्कोर है सेकेंड इनिंग में किसी एक बैट्समैन का है। दूसरा बैट्समैन आपको एवरेज पॉइंट्स देगा या फिर नहीं देगा। जो दूसरा ओपनर होगा या तो एवरेज पॉइंट देगा या फिर नहीं देगा, फिर ठीक है। 3 नंबर का प्लेयर आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके दे रहा है, 2 बार चला 2 बार नहीं चला, लेकिन 4 नंबर का प्लेयर आपको एवरेज परफॉर्मेंस करके दे के जा रहा है। इसके बाद देख रहे हैं, इसके बाद किसी का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। यहीं पर आपको रोटेशन करना है, ठीक है। और सेम कंडीशन आपको यहां भी वही अप्लाई करना है जो कि जिस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट मैच में बताया। अब मान लीजिए कि सेकेंड इनिंग में अगर टीम आती है मुंबई इंडियंस, तो क्या करना है,
ईशान किशन और रोहित शर्मा दोनों में से किसी एक को रखना है। अगर आपने ईशान किशन को विकेट कीपर के रूप में फिक्स कर रखा है तो फिर आपके पास ऑप्शन बचते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को रख लिए, सूर्य कुमार यादव को रख लिए, तिलक वर्मा को रख लिए, इन चारों को एक टीम में रख लिए। फिर नेक्स्ट कीजिए रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या और नेहल वधेरा, इन दोनों में से किसी एक को लेके जा सकते हैं। नहीं तो अगर आप सूर्य कुमार यादव को भी ड्रॉप कर रहे हैं तो फिर रोहित शर्मा, नेहल वधेरा और टीम डेविड, इन तीनों के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाइए। ठीक है, कौन कौन है दिखा देता हूं, रोहित शर्मा, नेहल वधेरा और टीम डेविड। हालांकि इसके चांसेस कम है क्योंकि आज इनमें से किसी एक का चलना चांसेस फुल है। देखिए मुझे आज लग रहा है रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को अच्छा खेलना चाहिए। पिछले 2-3 मैचेस से फ्लॉप है, हालांकि फ्लॉप लिस्ट में भी इनके नाम हैं, आपको आगे मैं दिखाता हूं। सेम कंडीशन यहां भी दिखाई दे रहा है। पी साल्ट और सुनील नारायण दोनों को एक टीम में रखिए, फिर रघुवंशी को ड्रॉप कीजिए, श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कीजिए, वेंकटेश अय्यर को उठा लीजिए या फिर रिंकू सिंह को उठा लीजिए, ये कंडीशन हो सकता है। इसके बाद यहां से पी साल्ट और सुनील नारायण, या तो आप दोनों को ड्रॉप कीजिए या फिर दोनों में से किसी एक को लीजिए। मान लीजिए हमने सुनील नारायण को उठा लिया, इसके बाद आप रघुवंशी को ड्रॉप कीजिए, फिर आपको उठाना होगा श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर, इन दोनों में से किसी एक को। मान लीजिए कि आपने श्रेयस अय्यर को ले लिया या फिर वेंकटेश अय्यर को ले लिया। इतने सारे लोग हैं, एक एक प्लेयर को भी लोगे तो आपके रोटेशन बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा, किसी ना किसी का तो बैठेगा ही। ठीक है, तो सुनील नारायण और श्रेयस अय्यर को मान लीजिए ड्रॉप कर दिया, किसी भाई ने ले लिया वेंकटेश अय्यर को। ठीक है, 2 प्लेयर हो गए। तीसरे प्लेयर में आपके पास बचते हैं या तो रिंकू सिंह या फिर आंद्रे रसल। ये कॉम्बिनेशन आपको सेट करनी होगी। सेकेंड इनिंग का जो बॉलिंग ऑर्डर है इसका सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाकी की बातें मैं आपको बताता हूं। चलिए अब देखिए सेकेंड इनिंग की बात करते हैं हम लोग। तो सेकेंड इनिंग में अगर लेफ्ट आर्म पेसर्स की बात करें तो लेफ्ट आर्म पेसर्स एक बार 4 विकेट लेकर गया, एक बार 3 विकेट लेके गया और एक बार विकेट नहीं मिला, बाकी के टाइम पे एक एक विकेट है। यानी कि 2 बार ऐसा हो चुका है कि कोई लेफ्ट आर्म पेसर जो है सेकेंड इनिंग में 3 और 4 विकेट लेकर गया हुआ है। और मुंबई से तो नहीं है लेकिन कोलकाता से 2 प्लेयर हैं, चेतन सकारिया और मिचेल स्टार्क। ठीक है, ये दोनों पर नजर रखिएगा लेकिन कंटिन्यू नहीं रखना है। अब बात करते हैं राइट आर्म फास्ट बॉलर। देखिए 3 बार फ्लॉप हुआ कोई एक राइट आर्म फास्टर, यहां पर 3 विकेट लिया, फिर 4 विकेट, फिर 1 विकेट, फिर 4 विकेट। यानी कि कहीं ना कहीं सेकेंड इनिंग में विकेट्स ज्यादा गिर रहे हैं। देखिए कैसे सेकेंड इनिंग में विकेट्स ज्यादा गिर रहे हैं, रीजन देखिए। ये देखिए यहां पर एक लेफ्ट आर्म पेसर ने 4 विकेट लिया, फिर यहां पर जब मैच हुआ तो फिर 3 विकेट गिरा, फिर मैच हुआ यहां पर फिर 3 विकेट गिरा। ठीक है, यहां पर फिर 2-2 विकेट का तो रेशियो ऐसे चल ही रहा है। इसके बाद फिर यहां पर 4 विकेट गया, फिर यहां पर देखिए 4 विकेट गया। यानी कि जो 9 मैचेज हुए हैं दोस्तों, उन 9 मैच में 3 बार ऐसा हुआ है कि 4-4 विकेट गिरे हुए हैं। ठीक है, और 2 बार ऐसा हुआ है कि 3-3 विकेट भी गिरे हुए हैं, प्लेयर लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बॉलर्स डोमिनेट कर सकते हैं सेकेंड इनिंग में, जो यहां पर हमें सिचुएशन देखने को मिल रहा है। यहां पर सेकेंड इनिंग में लेग स्पिनर को अगर बात किया जाए तो 0-0-0-0 सिर्फ 2 बार 2-2 विकेट मिले हैं। ठीक है, ये एक कंडीशन हमें दिखाई दे रहा है। अब इसका निचोड़ क्या हो सकता है, तो देखिए निचोड़ पे अगर बात करें तो एक लेफ्ट आर्म पेसर्स है, दूसरा राइट आर्म पेसर्स है। अब आपको रोटेट करना है, राइट आर्म फास्ट बॉलर या फिर लेग स्पिनर। दूसरा राइट आर्म फास्टर ही रखिए या फिर कोई लेग स्पिनर रखिए, यही 2 कॉम्बिनेशन आपको सेट करनी पड़ेगी। अभी तक गेमसिस 11 जो कोई अभी तक डाउनलोड नहीं किया है जाइए डाउनलोड कीजिए। फ्री एंट्री है, वहां पर आपको कोई पैसे नहीं देने, 50,000 रुपए का फ्री गिव अवे है। #rank1 अगर आप आते हैं तो वहां पर आपको 25,000 रुपए का फर्स्ट प्राइज है फ्री गिव अवे में। फर्स्ट रैंक वाले को 25,000, नंबर 2 रैंक वाले को 8,000, नंबर 3 रैंक वाले को 6K, ऐसे करके वहां पे पैसे मिल रहे हैं। कोई पैसे नहीं देना है दोस्तों, आपको जहां खेलना की मर्जी है खेलो। लेकिन गेमसिस 11 पर अगर आप जाते हो तो वहां पर फ्री एंट्री में आप वहां पर ये अमाउंट जीत सकते हो, क्योंकि वहां पर लोगों की जनसंख्या भी बहुत कम है। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ग्रैंड 11 GRAND11, ठीक है, ग्रैंड 11 रेफरल कोड डालिएगा तो आपको वहां से एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। और उस बोनस का इस्तेमाल आप नेक्स्ट वहां पर बहुत सारे प्राइजेस के पूल प्राइजेस के वहां पर आपको कॉन्टेस्ट मिलेंगे। प्राइज पूल 20 लाख का कॉन्टेस्ट है, वहां पर आप जाकर वहां पे एंट्री ले सकते हैं। मैक्सिमम 25,000 से लेकर 35,000 ही लोग वहां पर खेल रहे हैं। तो
तो यहां पर 1 से 100 रैंक आना बहुत ईजी है, आप आ सकते हो। तो एक बार खेलकर ट्राई करो। बहुत सारे भाई जो है, बहुत सारे दोस्त जो हैं यहां पर खेलकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। स्मॉल लीग भी यहां पर अच्छा खासा चल रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहां पर लोगों की जनसंख्या कम है। जो भी टीमें आ रही हैं अननोन टीमें आ रही हैं, और हमारी टीमें हमेशा, चाहे हमारी टीमें फ्लॉप भी होंगी ना, तो भी बाहरी के लोगों की टीमों से हमारी टीमें बेहतर होती हैं। ठीक है, तो जाकर ज्वाइन कीजिए, देखिए कैसा लग रहा है। और आज के मैच का सवाल है, इस पे कमेंट दोस्तों जरूर कीजिएगा आप लोग। फर्स्ट टाइम मैं ये कर रहा हूं, इससे पहले भी था। आज के मैच में केकेआर वर्सेज एमआई, ठीक है, का मैच है। अगर कोई भी टीम मैच जीतती है, जिसका सही सवाल जवाब होगा, उस शख्सियत को मैं अपने तरफ से 500 रुपए का फ्री गिव अवे दूंगा, एक ही इंसान को। ठीक है, सवाल यह है कि केकेआर और एमआई कितना रन या कितने विकेट से, कितने रन या कितने विकेट से हारेगी कोई भी टीम। अगर केकेआर मान के चले आपको लगता है कि केकेआर हारेगी, तो आपको लिखना केकेआर 25 रन से हारेगी, या फिर केकेआर 5 विकेट से हारेगी, या फिर मुंबई इंडियंस 5 विकेट से हारेगी। आपको जो भी लग रहा है, कोई ना कोई एक टीम हारेगी, और सही जवाब देने वाले को मेरे तरफ से 500 रुपए का फ्री गिव अवे। और वो इसलिए कि बहुत सारे भाइयों का लॉस हो रहा है, तो आपको यहां से प्रॉफिट में देने वाला हूं। ठीक है, और कल से फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट वाले को भी 500 रुपए का फ्री गिव अवे देने वाला हूं। फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट वाले को कल की वीडियो से जो भी वीडियो आएगा, और वीडियो आने के 1 घंटा पहले मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, इतने टाइम पर जो है वीडियो आएगी। फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट 500 रुपीज, यहां से भी आप अपना प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, लेकिन इस सवाल का जो सही जवाब देगा उसको 500 रुपए का फ्री गिव अवे है। देखते हैं किसकी किस्मत चलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मुंबई इंडियंस के बैट्समैन 2024 में कैसा खेले। देखिए, ये जो रेड मार्क है ये मुंबई का ग्राउंड है, क्लियर है। जो रेड मार्क है ये मुंबई का ग्राउंड है, बाकी जो है वो अदर ग्राउंड पे इनके मैचेज हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ईशान किशन और रोहित शर्मा की। इस ग्राउंड पर इन लोगों के रिकॉर्ड देखिए। ईशान किशन 16 रन, 42 रन, 69 रन, 23 रन, और रोहित शर्मा एक बार फ्लॉप हुए, बाकी 3 बार बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस है। ठीक है, देख रहे हैं, मतलब कि जो बेहतरीन परफॉर्मेंस इनकी दिखाई दे रही है ये मुंबई के ग्राउंड पर है। और इसके पहले अगर ध्यान से देखा जाए तो 36 रन और बाकी 3 मैच से फ्लॉप चले जा रहे हैं। इनफैक्ट ईशान किशन भी 3 मैच से फ्लॉप चले जा रहे हैं, सिर्फ लास्ट मैच में 32 रन बना था। तो आज इनके चलने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। तिलक वर्मा जो कि इस ग्राउंड पे 32 और 31 है और 2 बार फ्लॉप भी हुए हैं, तो तिलक वर्मा का थोड़ा सा चांसेज आज कम लग रहा है। लेकिन बाकी अदर ग्राउंड पे तिलक वर्मा का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, आप देख रहे हैं। ठीक है, टीम डेविड की बात करते हैं। इस ग्राउंड पे 2 बार फ्लॉप हुए हैं, एक बार 45 रन है। उसके पहले ये लास्ट के 2 मैच में बहुत अच्छा करके गए हैं। हार्दिक पांड्या का भी इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड अच्छा है, 2 बार फ्लॉप हुए हैं, लेकिन एक बार ही 46 रन है। इनका कुछ मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। सूर्य कुमार यादव की बात करते हैं। इस ग्राउंड पे 2 बार फ्लॉप हुए हैं, देख लीजिए। सूर्य कुमार यादव इस ग्राउंड पर 2 बार फ्लॉप हुए हैं और एक बार 52 रन बनाए हैं। और इसके बाद देखें, एक बार 78, 10 और 26 कुछ खास नहीं है, मतलब फ्लॉप ही चले जा रहे हैं पिछले 3 मैच से। तो आज मुझे लग रहा है थोड़ा सा जो प्लेयर अच्छे खेलने चाहिए, ईशान किशन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और एक हार्दिक पांड्या। ठीक है, बाकी एन वधेरा का इस ग्राउंड पे अभी तक ये कोई मैचेज नहीं खेले हैं, इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं है। एमआई के बॉलर्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए, हार्दिक पांड्या इस ग्राउंड पे 2 बार बॉलिंग किए, एक बार 2 विकेट, एक बार 1 विकेट मिला है। बाकी के जगहों पर भी इनको 2 बार विकेट नहीं मिले हैं, बाकी 1 विकेट मिला हुआ है, 2 विकेट। जसप्रीत बुमराह की बात कर लेते हैं। ये वही ग्राउंड है जहां पर जसप्रीत बुमराह ने फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट लिए हैं। याद रखिएगा, फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट लिया है जसप्रीत बुमराह ने, फिर 2 विकेट सेकंड इनिंग में विकेट नहीं मिला, और एक बार फर्स्ट इनिंग में भी विकेट नहीं मिला है। तो अगर जसप्रीत बुमराह फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेंगे तो सीबीसी ट्राई कर लीजिएगा। पीयूष चावला की बात करें, 2 बार यहां पर खेले हैं, इनको विकेट नहीं मिला है। मोहम्मद नाबी को भी इस ग्राउंड पर बॉलिंग करते हैं, लेकिन फिलहाल इनको कोई विकेट नहीं मिला हुआ है। और अदर जगह देखा जाए तो लास्ट के 2 मैच में इनको 1-1 विकेट मिले हुए हैं। जसप्रीत बुमराह भी पिछले 3 मैच से कुछ खास नहीं करके गए हैं, जो आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद कोइटजिया की बात करें तो कोइटजिया भी यहां पर 4 विकेट लेके जा चुका है। एक ही मैच ऐसा हुआ है जब कोइटजिया को विकेट नहीं मिला है, नहीं तो इस ग्राउंड पर ये से भी विकेट मिल रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद लास्ट मैच में 1 विकेट मिला, इसके पहले
विकेट नहीं मिला था। आकाश मधवाल खेलेगा तो देखिएगा, नुमन तुषारा अभी तक इस ग्राउंड पर नहीं खेले हैं, और अगर आकाश मधवाल खेलेंगे तो देखिएगा एक मैच में 3 विकेट, इसके बाद 1 विकेट, बाकी 2 मैच में विकेट नहीं मिले हुए हैं। ये कुछ है, ये ग्राउंड का भी रिकॉर्ड मैंने आपको दिखा दिया। अब बात कर लेते हैं केकेआर के बैट्समैन की। केकेआर के बैट्समैन की तरफ से देखा जाए, पी साल्ट भी अच्छे खासे फॉर्म में है, लेकिन यहां से दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं हट जाता हूं। यहां से आप लोगों को एक चीज मार्क करनी है कि कौन फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेल रहा है, कौन सेकेंड इनिंग में अच्छा खेल रहा है। सुनील नारायण की अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो यहां पर देखिए, सुनील नारायण का फर्स्ट इनिंग में 2 रन पर आउट हुए हैं, इसके बाद सेकेंड इनिंग में 6 रन पर आउट हुए हैं, फर्स्ट इनिंग में यहां पर 10 रन पर आउट हुए हैं, और सेकेंड इनिंग में 15 रन पर आउट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि ये खिलाड़ी कंटिन्यू परफॉर्मेंस दे रहा है, इसलिए दे रहा है 47, 85, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में 27 का भी है तो उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यहां पर 71, यहां पे 109, यानी कि आप दोस्तों एक बात समझिएगा कि फर्स्ट इनिंग में 85, फर्स्ट इनिंग में 109, फर्स्ट इनिंग में 71, लेकिन फर्स्ट इनिंग में 10 पर भी आउट हुए, फर्स्ट इनिंग में 27 पर भी आउट हुए हैं, फर्स्ट इनिंग में 2 पर भी आउट हुए हैं, और सेकेंड इनिंग में एक बार 15 रन पर आउट हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा आउट होने के भी चांसेस इनके दिखाई देते हैं, 50-50 है। तो आप लोग सुनील नारायण को भी अपने टीम में फिक्स मत कीजिएगा, लेकिन फिक्स करने के पीछे रीजन भी हो सकता है क्योंकि ये खिलाड़ी भाई 4 ओवर बॉलिंग भी कर रहा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं से ये डीटी बनकर जाए। सीबीसी मत ट्राई करो। 42% का सिलेक्शन है, बहुत हाई है, फिर भी आपका दिल कर रहा है तो आप रख लेना। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मत ही बनाओ, आपकी मर्जी है। आंद्रे रसल की बात कर लेते हैं। देखिए पहले मैच में 64 बनाया, फिर 41 बनाया, और कब बनाया ये भी ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट इनिंग में 64, फर्स्ट इनिंग में 41, फिर फर्स्ट इनिंग में 10, फर्स्ट इनिंग में 13, फर्स्ट इनिंग में 27, फर्स्ट इनिंग में 24, सेकेंड इनिंग में 11, क्योंकि अभी तक ज्यादातर टाइम जो है केकेआर फास्ट बैटिंग ही कर रही है। तो आंद्रे रसल का ये रिकॉर्ड है आपके सामने। रिंकू सिंह इस साल अभी कुछ खास नहीं कर रहे हैं, रमनदीप सिंह को जब मौका मिल रहा है तो कभी कभार ठीक ठाक परफॉर्मेंस करके जा रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं पी साल्ट की। पी साल्ट का देखिए, फर्स्ट इनिंग में 54, सेकेंड इनिंग में 30, फर्स्ट इनिंग में 18 पे, यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में देखिए, और ये लास्ट के 3 मैच तो भाई साहब धुआं उड़ा दिया। लेकिन आज के मैच में मैं इनको अपने टीम से ड्रॉप करूंगा, चाहे ये आज 500 रन अकेले बना दे, फिर भी मैं इसे ड्रॉप करूंगा। बहुत हो गया यार, ये लोग हमेशा चलते रहेंगे तो बाकी के प्लेयर क्या करेंगे। अब बात कर लेते हैं केकेआर के बॉलर्स जो 2024 में अच्छा कर रहे हैं। तो देखिए लास्ट मैच में वरुण चक्रवर्ती ने 3 विकेट लिए थे, इसके पहले 0 भी विकेट मिला है, 0-0। और फर्स्ट इनिंग में इनके रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो विकेट भी नहीं मिला, यहाँ पर 1 विकेट मिले हैं, वहां पे 3 विकेट मिला। बाकी सेकेंड इनिंग में ये कंटिन्यू विकेट लेके जा रहे हैं, देख रहे हैं, एक बार विकेट नहीं मिला है। तो मिला जुला असर है, जो चूंकि एक आपको ये देखना है कि किस बॉलर को हमें किस कंडीशन में रखना है। सेकेंड इनिंग में लेग स्पिनर को ज्यादा विकेट मिल रहा है या फर्स्ट इनिंग में ज्यादा विकेट मिल रहा है, जो मैंने आपको आगे बताया उसी के अकॉर्डिंग ही आपको वरुण चक्रवर्ती को रोटेट करना है, फिक्स नहीं करना। सुनील नारायण का इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि आप देखिए इस खिलाड़ी ने अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं हर मैच में रन बनाया, भले ही फ्लॉप हुआ, लेकिन कंटिन्यू आप देख रहे हैं, कंटिन्यू इस खिलाड़ी ने 1 विकेट कम से कम जरूर लिया है। इसलिए थोड़ा सा ड्रॉप करना रिस्की होगा, लेकिन सीबीसी बनाना आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन इग्नोरेंस में डाल दो, ड्रॉप करना रिस्की होगा। आंद्रे रसल की बात करें, इनको ज्यादा ओवर मिलता नहीं है वैसे। यहां पर देखिए एक ओवर, यहां भी 1 ओवर, 2 ओवर। तो जब इनको 2 से 3 ओवर मिले हैं तो ऐसा नहीं है, विकेट भी इन्होंने 2-3 विकेट लेकर गए हुए हैं, ठीक है। और ज्यादातर सेकेंड इनिंग में भी ये विकेट लेके गए हैं, फर्स्ट इनिंग में भी है, बट 1 ओवर दिया जा रहा है, ज्यादा ओवर मिल नहीं रहा है। अगर कोई आज राइट आर्म फास्टर नहीं आता है और धुनाई होती है अच्छी खासी अगर रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव के हाथों धुनाई होती है इनके बॉलर्स की, तो फिर रसल को भी लेके आया जा सकता है बॉलिंग में। ये अवेलेबल नहीं है। मिचेल स्टार्क की बात कर लेते हैं। शुरुआत में 2 मैच में विकेट नहीं मिला, यहां भी नहीं मिला, यहां भी नहीं मिला, बाकी सिर्फ एक ही बार 3 विकेट है। अभी तक मिचेल स्टार्क का जो खौफ था वो अभी दिखाई नहीं दिया इस आईपीएल के अंदर। वैभव अरोड़ा का कंटिन्यू विकेट मिल रहा है, आप देख रहे हैं हमेशा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप टीम बनाइएगा। एमआई के बैट्समैन हेड टू हेड, एमआई के जो बैट्समैन है वो हेड टू हेड में कैसा परफॉर्मेंस किए। ईशान किशन 1 रन फ्लॉप, 14 फ्लॉप, 51 और 58। देखिए एक चीज जो आपको देखना चाहिए क्या
कि फर्स्ट इनिंग में 3 बार खेले और तीनों इनिंग में फर्स्ट इनिंग में ईशान किशन फ्लॉप हुए हैं, बट सेकेंड इनिंग में इस खिलाड़ी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। कहां पर? केकेआर के अगेंस्ट। रोहित शर्मा फर्स्ट इनिंग में 2 बार अच्छा खेले हैं, सेकेंड इनिंग में ये फ्लॉप हुए हैं, एक बार फर्स्ट इनिंग में भी फ्लॉप हुए। इसके बाद तिलक वर्मा की बात करते हैं, 38 रन फर्स्ट इनिंग में और एक बार सेकेंड इनिंग में 30 रन। और एस कुमार यादव की बात करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस है हेड टू हेड में, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, परफॉर्मेंस अच्छा दिखाई दे रहा है। नहल वधेरा की बात करें तो सिर्फ एक ही बार खेला है, 6 रन बनाया। मुंबई इंडियंस के बॉलर्स, हालांकि ज्यादातर बॉलर्स तो चेंज हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं, 3 विकेट और 5 विकेट भी लेकर गए हुए हैं। अब ध्यान से देखिएगा, सेकेंड इनिंग में विकेट नहीं मिला। मैं आपको क्या बोलता हूं, जसप्रीत बुमराह फर्स्ट इनिंग में बहुत ज्यादा विकेट लेते हैं, सेकेंड इनिंग में या तो एक आध विकेट मिल जाएगा या फिर नहीं भी मिलता है। सेकेंड इनिंग में एक बार 3 विकेट मिला, लेकिन देखिए फर्स्ट इनिंग में सीधा 5 बार, सेकेंड इनिंग में विकेट नहीं मिला, सेकेंड इनिंग में विकेट नहीं मिला, फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट। पीयूष चावला एक बार खेले हैं और 4 ओवर में 1 विकेट मिले, और किसी का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि बाकी लोग तो सारे चेंज हो चुके हैं दोस्तों। केकेआर के बैट्समैन हेड टू हेड, वेंकटेश अय्यर इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए इस खिलाड़ी को मुंबई के अगेंस्ट कंटिन्यू परफॉर्मेंस करके जा रहा है वेंकटेश अय्यर, इसलिए मैं कहूंगा कि श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर इन दोनों को रोटेशन में जरूर डालिएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं सेकंड इनिंग में 53, सेकंड इनिंग में 50, फर्स्ट इनिंग में 43, फर्स्ट इनिंग में 104 रन बनाकर गया हुआ है। नीतीश राणा खेल नहीं रहे हैं। सुनील नारायण एक बार खेले हैं हेड टू हेड में, 2 रन बनाए थे। आंद्रे रसल का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है हेड टू हेड में। रिंकू सिंह 2 बार खेला, 23 और 18 है, और किसी का परफॉर्मेंस नहीं है हेड टू हेड का। केकेआर के बॉलर्स की बात कर लेते हैं। वरुण चक्रवर्ती एक बार विकेट नहीं मिला, उसके बाद आप देख रहे हैं कंटिन्यू एक एक विकेट मिले हुए हैं। सुनील नारायण को एक बार विकेट मिला है, बाकी कंटिन्यू 3 बार हेड टू हेड में मुंबई के अगेंस्ट इनको विकेट्स नहीं मिले हैं। आंद्रे रसल की बात कर लेते हैं, एक बार फर्स्ट इनिंग में 2 ओवर में 5 विकेट, इसके बाद 2 बार विकेट नहीं मिला, फिर सेकेंड इनिंग में 3 ओवर में 2 विकेट, इसके बाद विकेट नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं आंद्रे रसल को विकेट्स मिलते हैं। मैंने इसीलिए बोला कि अगर इनके बॉलर्स की धुनाई होती है तो आंद्रे रसल आकर बीच में विकेट ले सकते हैं, ठीक है। रोटेट कर लीजिएगा आंद्रे रसल और सुनील नारायण को एक दूसरे के साथ। अब बात कर लेते हैं आज के मैच में मुंबई और कोलकाता के साइड से पावर प्ले और डेथ के ओवर्स कौन कौन डाल सकता है। मुंबई की तरफ से नुमन थुसारा है, जसप्रीत बुमराह है और जी कोएटजिया है, ये आपको ओवर डालते हुए दिखाई देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके सामने है, ठीक है। कोएटजिया जो है 20वां ओवर डाल सकता है और हार्दिक पांड्या 19वां, जसप्रीत बुमराह से 17 या 18वां ओवर डलवाया जा सकता है, ठीक है। कोलकाता से बात करते हैं, मिचेल स्टार्क पहला और तीसरा, वैभव अरोड़ा दूसरा और चौथा, चेतन सकारिया भी आएंगे तो बॉलिंग करेंगे पावर प्ले में। इसके बाद 20वां ओवर जो है आंद्रे रसल डाल सकते हैं, वैभव अरोड़ा 18वां, मिचेल स्टार्क 17 और 19, 16 ओवर वरुण चक्रवर्ती। मुंबई इंडियंस के जो प्लेयर हैं, वेन्यू पर किसका रिकॉर्ड क्या है? ईशान किशन 25 मैच में 27 का एवरेज है, रोहित शर्मा का 35 का एवरेज है, सूर्य कुमार यादव का 36 का एवरेज है और तिलक वर्मा का 30 का है, हार्दिक पांड्या का 29 का है, टीम डेविड का 43 का है, नेहल वधेरा 7 मैच में 24 का एवरेज है और मोहम्मद नाबी का 3 मैच में मात्र 25 का एवरेज है। बॉलर की बात करें तो इस ग्राउंड पर सबसे ज्यादा विकेट्स किसे मिले हैं? तो देखिए जसप्रीत बुमराह 40 मैच में 46 विकेट है और हार्दिक पांड्या का 32 मैच में 25 विकेट है, कोएटजिया का 4 मैच में 6 विकेट है, बाकी नाबी का 5 में 2 है और पीयूष चावला का 16 में 12 है। तो यहां पर कोएटजिया और जसप्रीत बुमराह ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। नुमन थुसारा अभी तक खेले नहीं है। मुंबई के प्लेयर्स के हेड टू हेड की बात करें, ईशान किशन हेड टू हेड में 29 का एवरेज है, ठीक है। रोहित शर्मा का हेड टू हेड में 43 का एवरेज है, सूर्य कुमार यादव का हेड टू हेड में 48 का एवरेज है, हार्दिक पांड्या का 56 का एवरेज है और टीम डेविड का 37 का है, तिलक वर्मा का 37 का है, मोहम्मद नाबी का 2 मैच में 25 का एवरेज है। तो यहां से इंपॉर्टेंट प्लेयर फिर से निकल के आ रहे हैं। कौन कौन? रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ये बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं। इसके बाद हार्दिक पांड्या का भी रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। ये 3 प्लेयर के रिकॉर्ड्स हेड टू हेड में बहुत बढ़िया है। बॉलर की बात करें, हार्दिक पांड्या 10 मैच में 11 विकेट, नाबी 2 मैच में 2 विकेट, कोएटजिया हेड टू हेड खेले नहीं है, पीयूष चावला 12 मैच में 11 विकेट और जसप्रीत बुमराह का देखिए 16 मैच में 20 विकेट है। हर जगह से जसप्रीत बुमराह आज बाहर निकल के आ रहे हैं। मुंबई के प्लेयर्स का स्टेट्स हेड टू हेड नहीं, ये है आपको फर्स्ट इनिंग के रिसेंट फॉर्म, सेकेंड इनिंग के रिसेंट फॉर्म, आईपीएल के रिकॉर्ड, ये सारा एक जगह इकट्ठा कर दिया ताकि अगर आपको अलग अलग समझ में ना आए तो एक साथ इकट्ठा भी आपको समझ में आ सकता है। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे की चीजें बता देता हूं। यहां पर देखिए ईशान किशन का सेकेंड इनिंग में 32 का एवरेज है, मैंने आपको पहले भी बताया।
रोहित शर्मा दोनों इनिंग में लगभग बराबर है। सूर्य कुमार यादव फर्स्ट इनिंग में 34 का एवरेज है। तिलक वर्मा का फर्स्ट इनिंग में 45 का, सेकेंड इनिंग में 40 का एवरेज है। और हार्दिक पांड्या का फर्स्ट इनिंग में 32 एवरेज, 29 का विकेट है, 28 का एवरेज और 30 का है सेकेंड इनिंग में। नेहल वधेरा फर्स्ट इनिंग में 36 का एवरेज है और टीम डेविड का सेकेंड इनिंग में एवरेज अच्छा है। नाबी का फर्स्ट इनिंग में 12 का एवरेज है, सेकेंड इनिंग में 17 का एवरेज है और विकेट्स लगभग दोनों में सेम है। फर्स्ट इनिंग में जसप्रीत बुमराह 73 विकेट, सेकेंड इनिंग में 86 विकेट है और यहाँ पे पीयूष चावला का 99 विकेट और फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में 84 विकेट है। मैचेज पर भी डिपेंड करता है कौन कितना मैचेज खेला है, मैचेज बहुत इंपॉर्टेंट है। नुवन थुसारा का अभी तो खेले ही है हाल फिलहाल, सेकेंड इनिंग में विकेट लेके गए हैं। कोलकाता के प्लेयर्स की बात करते हैं, वेन्यू रिकॉर्ड, ठीक है, कि वेन्यू पे कौन कौन कैसा खेला है। पी साल्ट अभी तक खेले नहीं, रघुवंशी खेले नहीं, सुनील नारायण 8 मैच खेले हैं, 30 रन बनाए हैं, 5 का एवरेज है। श्रेयस अय्यर 7 मैच में 37 का एवरेज है। वेंकटेश अय्यर 4 मैच में 32 का एवरेज है और रिंकू सिंह का 4 मैच में 29 का एवरेज है। आंद्रे रसल का 9 मैच में 27 का एवरेज है और रमनदीप सिंह का 2 में 27 है। अब हम बात कर लेते हैं सुनील नारायण का, 14 मैच में 13 विकेट, आंद्रे रसल 9 मैच में 5 विकेट है। वेन्यू पे समझिएगा, मिचेल स्टार्क 2 मैच में 1 विकेट है, वरुण चक्रवर्ती 5 मैच में 5 विकेट, सकारिया का 7 मैच में 8 विकेट है और वैभव अरोड़ा अभी तक खेले नहीं है। तो वेन्यू का जो रिकॉर्ड है ना कोलकाता के बॉलर्स का, उनका बस एवरेज है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है, अच्छा नहीं है, एवरेज है या फिर एवरेज से बिलो है। अब आते हैं हेड टू हेड कि हेड टू हेड का क्या रिकॉर्ड है। तो पी साल्ट भी हेड टू हेड में अभी तक खेले नहीं है। सुनील नारायण का भी आप देख रहे हैं एवरेज अच्छा नहीं है। यहां से एवरेज किसका अच्छा निकल के आ रहा है, वेंकटेश अय्यर का 4 मैच में 83 का एवरेज है, देख लीजिए। इसके बाद श्रेयस अय्यर का है 16 मैच में 29 का एवरेज, बाकियों का किसी का कुछ खास एवरेज नहीं है, ठीक है। अब बात करें विकेट का, तो सुनील नारायण 21 मैच में 23 विकेट है, आंद्रे रसल का 16 मैच में 13 विकेट, स्टार्क का 3 में 3 है, वरुण चक्रवर्ती 6 मैच में 5 विकेट, चेतन सकारिया का 2 मैच में 1 विकेट और वैभव अरोड़ा का 1 मैच में 1 विकेट। यहां भी आपको इंपॉर्टेंट नजर नहीं आ रहे हैं सिवाय एक सुनील नारायण के। आंद्रे रसल का भी 16 मैच में 13 विकेट ही है। अब बात कर लेते हैं स्टेट्स, कौन कब अच्छा खेलता है, फर्स्ट इनिंग में कौन अच्छा खेलता है, सेकेंड इनिंग में कौन अच्छा खेलता है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलिए अब यहां से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले पी साल्ट सेकेंड इनिंग में, पी साल्ट का जो है सेकेंड इनिंग में कितने का एवरेज है, 47 का एवरेज है और सुनील नारायण का 20 का और 17 का है। ये आईपीएल का रिकॉर्ड था पिछले साल से अभी तक जो चले जा रहा है। रघुवंशी फर्स्ट इनिंग में अच्छा खेलते हैं, श्रेयस अय्यर फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों लगभग बराबर है। वेंकटेश का सेकंड इनिंग में रिकॉर्ड अच्छा रहता है। रिंकू सिंह का 52 का एवरेज है सेकंड इनिंग में। आंद्रे रसल फर्स्ट इनिंग फर्स्ट बैटिंग में थोड़ा सा रिकॉर्ड अच्छा रहता है, याद रखिएगा। इसके बाद मिचेल स्टार्क फर्स्ट इनिंग में 27 विकेट, सेकंड इनिंग में 14 विकेट, वरुण चक्रवर्ती फर्स्ट इनिंग में 31, सेकंड में 42 है और चेतन सकारिया का 17 विकेट फर्स्ट इनिंग में है, 3 विकेट सेकंड इनिंग में है। वैभव अरोड़ा का 6 विकेट फर्स्ट में और 11 विकेट सेकंड में। यहां से आप ये रोटेशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट्स थे, रिकॉर्ड्स थे जो इंपॉर्टेंट था। अब आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा आज के जो लिस्ट है वो क्या कहता है, फ्लॉप लिस्ट क्या कहता है। दोस्तों फ्लॉप लिस्ट का यूज बहुत जरूरी है। ये प्लेयर्स में जो आपके सामने लेके आया हूं, ये सारे हायर सिलेक्शन परसेंट के खिलाड़ी हैं जिनको आज किस तरीके से यूज करना है। पी साल्ट है 91% का सिलेक्शन है, सुनील नारायण 95% का है, सूर्य कुमार यादव 73%, रोहित शर्मा 79%, जसप्रीत बुमराह 83%, आंद्रे रसल 78%, तिलक वर्मा 72% और श्रेयस अय्यर जो है 78%। ये टोटल आपके सामने दोस्तों कितने खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 खिलाड़ी जो है आपको दिखाई दे रहे हैं टोटल आज के मैच में। अब इनमें से 3 से 4 प्लेयर आज के मैच में, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 प्लेयर आज के मैच में फ्लॉप हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 का कंफर्मेशन है। आज के मैच में 3 खिलाड़ी किसी भी कंडीशन में इसमें से फ्लॉप होंगे, मैक्सिमम 4 भी जा सकता है। रोटेशन कैसे करना है, देखिए जैसे कि मान लेते हैं हमने रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को रखा, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में ज्यादातर चांसेस है कि बुमराह शायद उतना परफॉर्म ना कर पाए, ठीक है। उसी तरीके से पी साल्ट सुनील नारायण अगर अच्छा परफॉर्म करके जाते हैं, ठीक है, तो कम चांसेस होता है कि फिर आंद्रे रसल जो है वो परफॉर्म ना कर पाए। इसके बाद अगर सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, बुमराह, अगर आप इन तीनों को लेकर जा रहे हो तो मात्र 10% चांस है कि फिर तिलक वर्मा आपको ड्रीम टीम में दिखाई देंगे।
तो ये कंडीशन है, मतलब इसी तरीके से रोटेशन करना है, बैट्समैन और बॉलर्स इन सबको रोटेशन करना है। अब आपका जो मेन मैं आपको जो कहने वाला हूं वो यही है कि इन सारे प्लेयर्स को, जिसको सब लोग लेकर जाने वाले हैं, इन सभी को आप एक टीम में एक साथ मत रखिएगा। क्लियर है? इन सभी को एक टीम में एक साथ मत रखिएगा, क्योंकि इनमें से कोई 3 या कोई 4 प्लेयर जो है आज धोखा देकर जा सकते हैं। कल भी गए थे, आज भी जाएंगे। अब आज बात कर लेते हैं आज के की प्लेयर्स कौन कौन हो सकता है। सबसे पहले मोहम्मद नाबी पर नजर रखिएगा, बहुत कम लोग इनको लेकर जाने वाले हैं राइट आर्म ऑफ ब्रेक के तहत देखा जाए तो, ठीक है। तो मोहम्मद नाबी पर फोकस कीजिएगा आज के मैच में, ये ड्रीम टीम में आ सकते हैं। दूसरे नंबर पे वेंकटेश अय्यर है, मात्र 26% का सिलेक्शन है और आपने देखा लगभग 86% के आसपास का, 86% का इनका स्ट्राइक रेट है, 86 का स्ट्राइक रेट है मुंबई के अगेंस्ट, ठीक है। नेहल वधेरा, इनको भी बहुत कम लोग लेकर जाएंगे, जबकि पिछले मैच में बहुत अच्छा पारी ये खिलाड़ी खेल कर गया था और इन सारे के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग ही मैंने की प्लेयर्स डाला हुआ है, ठीक है। सूर्य कुमार यादव पिछले 2 मैच से ये भी फ्लॉप चले जा रहे हैं। रघुवंशी अगर फर्स्ट बैट करेगा, अगर केकेआर फर्स्ट बैट करेगी तो ये आपको इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। 7% का मात्र सिलेक्शन है। इसके बाद पीयूष चावला, ठीक है, 10% का मात्र सिलेक्शन है और जसप्रीत बुमराह खास तौर से फर्स्ट बॉल। तो ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि इन सभी खिलाड़ियों को एक साथ रखना है, वो अगर करोगे तो गलती होगी, ठीक है। याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बोला और ये भी बोल रहा हूं, पहले वाला फ्लॉप प्लेयर की लिस्ट भी और की प्लेयर्स की लिस्ट भी, ये सब एक साथ नहीं चलेंगे, ये बात समझिएगा। तो आपको इनमें से किसी 4 को एक साथ रख सकते हैं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 प्लेयर को एक साथ रख के जा सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर आपके सामने आज दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ हैं जो आज के मैच के की प्लेयर्स हो सकते हैं। दोस्तों ये मैंने टाइम लिखा है 5 PM, आज 5 बजे तक मैं आपको टेलीग्राम पे 6 टीम बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड में भेजूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ के 5 बजे एक्यूरेट भेजूंगा मैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको। और वो जो भी टीम भेजूंगा वो मैं रोटेट करते हुए ही भेजूंगा। मैं अगर यहाँ पर बताऊंगा तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत लंबी है, लोग बोल रहे हैं कि बहुत लंबी जा रही है। तो मैं 5 बजे आपको टीम रेडी करके भेजूंगा, कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ, पॉसिबल कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ भेजूंगा। आप लोगों को चेंजेस उसी के अंदर आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल ये सारा डिटेल था, आई होप इससे आप लोगों को बहुत सारी हेल्प मिली होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।